अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुहावरा आपने बार बार सुना होगा कि जल्दबाज़ी करना शैतान का काम होता है, लिहाजा किसी भी काम में जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर जल्दबाज़ी करने के चक्कर में काम ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग लोग जल्दबाज़ी करने को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लिहाजा जल्दबाज़ी करना ये शैतान का काम होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 6 काम ऐसे हैं कि जिनमें जल्दबाज़ी करना शरीयत मुताहरा का हुक्म भी है, हमारे बुज़ुर्गों की और हमारे असलाफ़ की सुन्नत मुबारका भी है। इन 6 कामों में हर मुसलमान को जल्दबाज़ी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन 6 कामों में जल्दबाज़ी करने से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की बेशुमार बरकतें और रहमतें इंसान को नसीब होती हैं। तो अब वो 6 काम कौन से हैं कि जिनमें जल्दबाज़ी करना चाहिए, तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, पहला काम जिसमें जल्दबाज़ी करने का हुक्म दिया गया वो ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज को उसके वक्त के अंदर अदा करना, ताकि वो नमाज क़ज़ा ना होने पाए। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कि जो नमाज़ पढ़ने में सख्त सुस्ती और लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उनकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। बल्कि याद रखें, जानबूझकर बिला उज़्र शरई, बग़ैर शरई मजबूरी के जानबूझकर एक वक्त की नमाज को क़ज़ा कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कबीरा गुनाह, सख्त नाजायज़ व हराम और अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाला अमल है। बल्कि ऐसा शख्स हज़ारों साल जहन्नम में रहने का मुस्तहक़ है, जब तक कि वो सच्ची तौबा करके अपनी क़ज़ा नमाज को ना पढ़ ले। लिहाजा पहला काम जिसमें जल्दबाज़ी करना चाहिए वो है नमाज को उसके वक्त के अंदर अदा करना। दूसरा काम जिसमें जल्दबाज़ी करने का हुक्म दिया गया वो है मेहमान की मेहमान नवाज़ी में जल्दबाज़ी करना। याद रखें, मेहमान की मेहमान नवाज़ी ये ईमान की अलामत है और बहुत से जलील क़द्र अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में मनक़ूल है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम बहुत बड़े मेहमान नवाज़ थे। बल्कि आपके बारे में फ़रमाया गया कि जब तक कोई मेहमान आपके यहाँ नहीं आ जाता तब तक आप खाना तनावुल करना, खाना पसंद नहीं फरमाते थे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत बड़े मेहमान नवाज़ थे। इरशाद फरमाया गया, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान की खातिर तवाज़ो करे, मेहमान की इज़्ज़त करे, उसकी खातिर व मदारात करे। लिहाजा मेहमान की मेहमान नवाज़ी करना ये बहुत बड़ी ईमान की अलामत है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, माथे पर शिकनें पड़ जाती हैं, शौहर का मुँह अलग बिगड़ जाता है, बीवी का मुँह अलग बन जाता है, और लोग मेहमान के आने को बहुत बुरा ख्याल करते हैं, मेहमान के आने को अच्छा नहीं समझते। हालांकि ये बहुत बड़ी जो है नादानी है, बहुत बड़ी जो है गलती है, क्योंकि याद रखें, इरशाद फरमाया गया मेहमान जब किसी के यहाँ आता है तो वो अपना नसीब, अपनी किस्मत साथ में लेकर के आता है। लिहाजा मेहमान के आने से नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो दूसरा काम जिसमें जल्दबाज़ी करने का हुक्म दिया गया वो है मेहमान की मेहमान नवाज़ी में जल्दी करना। तीसरा काम है जिसमें जल्दबाज़ी करना चाहिए वो है मय्यत की तजहीज़ व तकफ़ीन करने में, उसके दफीने करने में जल्दबाज़ी से काम लेना। यानी जब किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसकी जो है दफीना करने में, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करने में जल्दबाज़ी से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ भी हमारे यहाँ बड़ा उल्टा हो रहा है कि आजकल देखा जाता है कि बाज़ औक़ात कहीं कहीं मय्यत 2-2 दिन, 3-3 दिन तक रखी रहती है। लोगों का इंतज़ार होता रहता है कि साहब फ़लाँ साहब मुंबई से आ रहे हैं, फ़लाँ साहब गुजरात से आ रहे हैं, फ़लाँ दुबई से आ रहे हैं, और 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद में दफीना किया जाता है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि हुक्म दिया गया कि मय्यत की तजहीज़ व तकफ़ीन करने में, उसका दफीना करने में जल्दबाज़ी से काम लेना चाहिए। चौथा काम जिसमें जल्दबाज़ी करने का हुक्म दिया गया वो है लड़की जब बालिग हो जाए तो उसका निकाह करने में जल्दबाज़ी करना। यानी जब लड़की बालिग हो जाए और उसका कुफ़ भी मौजूद हो, यानी उसका हमसर, उसके कुफ़ का रिश्ता भी मौजूद हो, उसकी बराबरी का, तो फिर उसका रिश्ता करने में, उसका निकाह करने में जल्दबाज़ी से काम लेना चाहिए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि ए अली, 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। एक, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज़ पढ़ने में। दूसरा, जनाजा जब तैयार हो तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करने में। और तीसरा, जब लड़की बालिग हो जाए तो उसका निकाह करने में। हदीस पाक में आता है, हज़रत सैयदना अबू सईद और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए
और जब वो बालिग हो जाए तो उसका वक्त से निकाह कर दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए। और अगर उसकी शादी में ताख़ीर की, उसके निकाह में ताख़ीर की, यहाँ तक कि उस बच्चे ने कोई गलत काम कर लिया, किसी जुर्म का इर्तिकाब कर लिया, तो याद रखें उसके उस जुर्म में, उसके उस गुनाह में उसका बाप भी शामिल होगा, यानी उस पर भी गुनाह होगा। क्योंकि वक्त पर निकाह करना, शादी करना ये औलाद का हक़ होता है। लिहाजा जब लड़की बालिग हो जाए तो उसके रिश्ते में, उसके निकाह करने में जल्दबाजी करना ये भी बुज़ुर्गों की सुन्नत मुबारका है। पाँचवा काम जिसमें जल्दबाजी करने का हुक्म दिया गया वो है कर्ज़ की अदायगी का जब वक्त आ जाए तो उसके अदा करने में जल्दबाजी से काम लेना। बहुत सारे वो लोग जो कर्ज़ लेते वक्त ही उसको ना लौटाने की, ना देने की नीयत कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ताख़ीर से, बहुत ज़्यादा देर करके देने की नीयत करते हैं। और यही होता है कि लोग बार बार चक्कर लगाते हैं, कर्ज़ वाले बार बार तकाज़ा करते हैं, टोकते हैं, तब कहीं जो है वो कर्ज़ को अदा किया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल भी नामुनासिब है, इस्लामी मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर कर्ज़ के लौटाने का वक्त आ पहुँचा है और आपके पास में पैसा भी मौजूद है, तो फिर जेब में पैसा रख कर उसकी गर्मी हासिल करना, उसकी गर्मी लेना, ये कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम नहीं है। लिहाजा कर्ज़ की अदायगी का जब वक्त आ जाए तो फ़ौरन कर्ज़ को अदा कर देना चाहिए, उसमें जल्दबाजी से काम लेना चाहिए। छठा और आखिरी काम जिसमें जल्दबाजी दिखाना चाहिए वो है कि जब कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो अपने गुनाह की अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से, सच्चे दिल से तौबा करना। याद रखें कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सच्ची तौबा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि अपने गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। और सच्ची तौबा का मफ़हूम यह है कि अपने गुनाह पर नदामत व शर्मिंदगी का इजहार करना, आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़्म मुसम्मम करना और अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से, सच्चे दिल से तौबा करना, ये सच्ची तौबा कहलाती है। लिहाजा सच्ची तौबा करना यानी गुनाह हो जाने के बाद तौबा करने में जल्दबाजी करना, ये भी बुज़ुर्गों की सुन्नत मुबारका है, इसमें भी जल्दबाजी से काम लेना चाहिए। तो ये 6 काम ऐसे हैं कि जिसमें जल्दबाजी करना बुज़ुर्गों की, असलाफ़ की सुन्नत मुबारका है, और इन 6 कामों में जल्दबाजी करने से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की बेशुमार बरकतें और रहमतें इंसान को नसीब होती हैं। बाकी कामों में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जल्दबाजी करने में जो है अक्सर काम ख़राब हो जाता है। लिहाजा बहुत समझबूझ से, बहुत सलाहियत के साथ काम को अपने अंजाम देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।